हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमने क्लास 9 बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को कर रहे थे, यानी संख्या पद्धति को कर रहे थे। तो संख्या पद्धति में जितने भी बेसिक थे, मतलब संख्या पद्धति में जितने भी संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना था, उसके बारे में अध्ययन करना था, उन सारे संख्याओं को कॉन्सेप्ट के अनुसार, ट्रिक के अनुसार हमने जो है पूरी तरह से उसको जो है ना कंप्लीट कर लिया। और जो हमने आपका पहला वीडियो जो बनाया हुआ है संख्या के बारे में, उसमें संख्या के बारे में बेसिक से बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने वहां पे क्या किया है, डील किया हुआ है, यानी बताया हुआ है। ठीक है। दूसरे वाले वीडियो में हमने संख्या जितना भी पढ़ना था, उन सब सारे संख्याओं के बारे में हमने पूरी तरह से स्टडी उसका अध्ययन कर चुके थे। ठीक है। और आज जो है हमको क्या करना है, अपना संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 को करना है। ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 को करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाते चलेंगे, काम करते चलेंगे। ठीक है। तो आप भी जो है आपका जो बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी बुक है उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है। और वहां पे जो भी प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्नावली 1.1 में, हम वहां पे चलते हैं, क्या करने उसको डील करने लगते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या, आपका चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इस 1.1 को करने के लिए आपका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो क्या बोला हुआ है, जो आपका पहला प्रश्न ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है, या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0। तो q नॉट इक्वल टू 0 इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे। तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ। हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमारा 0/2 यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 0 बटा क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, ऐसे से आप बहुत सारा ऊपर 0 लिखिए और बहुत सारे 100 लिखिए, बहुत सारा आपका काउंट इनफाइनाइट नंबर अट्रैक्टिव संख्या है, आप लिखते चलिए ये सारा। तो बताइए 0 को हम उसको परिमेय संख्या के रूप में बताइए, p और q के फॉर्म में है, तो ये परिमेय है कि नहीं है, परिमेय है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आपका दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, आपका दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 एवं 4 के बीच 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। 6 परिमेय संख्या क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी उसको निकालना है। ठीक है। तो आपने क्लास 7th में, क्लास 8 में इन सारे परिमेय संख्याओं के बारे में क्या किया होगा, पढ़ा होगा।
सारे परिमेय संख्याओं के बारे में क्या किए होंगे, पढ़े हुए होंगे, या इसको कैसे निकाला जाता है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो अगर परिमेय संख्या निकालना, दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन आप लिखते हैं, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, ठीक है। बोल रहा है 3 और 4 के बीच, यानी 3 एवं 4 के बीच क्या करना है? 6 परिमेय संख्या याद करना, याद कीजिए लिखा हुआ है, याद कीजिए। ये बोलो ऊपर वही लिख देते हैं, वाला नंबर जो क्वेश्चन है इसको लिख देते हैं क्या? क्या शून्य परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P तथा Q गुणांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये इसका हो गया। 3 और 4 के बीच में क्या करना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए आपने क्लास 8 या 7 में पढ़ा होगा कि क्या करते हैं हम लोग, 2 रूल यहाँ पे लगाते हैं कि आप क्या कीजिए कि अगर 1 निकालना है तो 1/2 x + y कर दीजिए। इसके साथ हम बहुत सारा मतलब एक संख्या निकाल सकते हैं, एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। और अगर मान लेते हैं कि 6 बोला हुआ है, 12 बोला, कुछ भी बोला हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे n+1 कर देते हैं। मतलब क्या, n कितना है? n का मतलब है कि क्या, कितना निकालना है? 6। तो 6 + 1 कर देते हैं, यानी 7 कर देते हैं। और दोनों में क्या करते हैं? 7 से गुना कर देते हैं और इस तरह से निकाल देते हैं। तो ये सब 8 में किए होते हैं। लेकिन 9th में एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसको हमको यहाँ पे देखना है। तो कहीं भी किसी भी तरह का आपको परिमेय संख्या निकालना है 2 परिमेय संख्या के बीच में, तो आपको कुछ एक फॉर्मूला जो है इसे याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? d = y - x अपॉन में क्या आपका n+1। ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। d = y - x और क्या n/+, जहां आपका ये सब क्या होते हैं हम अभी बताते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर ध्यान में आप रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैसे करना है? तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका 3 है एवं क्या है आपका 4 है। तो ये 3 को क्या मान लीजिए? 3 को हम मान लेते हैं x और 4 को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? तो x y को क्लियर हो ही गया। अब आता है n क्या है? n का मतलब ये है कि n का मतलब ये है कि 2 संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या कितने परिमेय संख्या को निकालना है, ठीक है। कितने परिमेय संख्या को क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो कितना परिमेय संख्या बोला हुआ है? तो 6 परिमेय संख्या बोला हुआ है। क्या? तो n क्या निकालना है? हमको 6 निकालना है। n क्या निकालना है? तो 6 निकालना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आया, तो ये फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? यहाँ पे काम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसको रद्द करते हैं और इसके अनुसार काम करते हैं। तो n समझ में आया। n का मतलब क्या? कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितना निकालना है? तो 6 है, तो n = 6, यानी n कितना परिमेय संख्या? तो क्या 6। उसके बाद 3 और 4 में 3 को क्या माने? x माने, और 4 को क्या माने? y माने, ठीक है। अब इस दिए गए फॉर्मूला में रखेंगे, सोल्व करेंगे हमारा, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। तो यही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है नहीं इसमें। तो सबसे पहले ये आपका 3 क्या है? ये आपका 3 है x, ये आपका 4 क्या है? y। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पता चला? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x = कितना हो जाएगा? 3, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4, और n बराबर कितना आपका? तो 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर क्या? y - x और बटा में क्या? n+1। अब y क्या है आपका? 4, तो 4 लिखेंगे, माइनस क्या? फॉर्मूला x क्या है? तो आपका 3 है, बटा में n कितना निकालना है? तो n निकालना है 6, अब प्लस में क्या है? 1 कर देंगे। कितना हो गया? 4 में से 3 क्या? 1, और 6 + 1 क्या हो गया? 7। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मूला? यहाँ पे पता ये चला कि d बराबर कितना आ गया? 1/7। d कितना आ गया? 1/7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
ये क्या है x है, तो यहाँ पे लिखिए x और प्लस d रखिए, x प्लस d से, यानी x का मतलब क्या है, ये x, और d का मतलब क्या है, ये जो d निकला हुआ है, ये जो d निकला हुआ है इसका बात हो रहा है, और यहाँ पे जो x है यानी 3 है इसका बात हो रहा है। ठीक है, x प्लस d से एक हमको निकल गया। ठीक, फिर क्या, x प्लस 2d से क्या हो गया, दूसरा निकल जाएगा। फिर क्या, x प्लस 3d से तीसरा निकल जाएगा, x प्लस 4d से चौथा निकल जाएगा, x प्लस 5d से पांचवा निकल जाएगा, और x प्लस 6d से छठा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से छठा निकल जाएगा हमारा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 3 होता है, और d का वैल्यू कितना है, 1/7। काम करेंगे और यहाँ पे अपना क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, अब x प्लस d है, तो x कितना है बताइए, तो x यहाँ पे दिया हुआ है 3, प्लस d कितना दिया हुआ है, तो d दिया हुआ है कितना, 1/7। कितना दिया हुआ है, 1/7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 की जगह पे हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। और यहाँ पे 1 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 7 आएगा। ठीक है, अब 1 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और उस 7 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और 7 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 प्लस हो जाएगा 1, 22 हो जाएगा, 22/7, यानी 1 हमारा 3 और 4 के बीच में 1 हमारा परिवेशन का यहाँ पे क्या हुआ, आपका निकल गया। ठीक है, इसी तरह क्या करना है, हमको दूसरा फाइंड आउट करना है, दूसरा निकालना है। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, x प्लस 2d, क्या x प्लस 2d दिया हुआ है। अब x कितना है बताइए, तो x दिया हुआ है 3 प्लस 2, और d इसके साथ में क्या है, गुना में, तो d कितना है, 1/7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 तो इसे ठीक है, प्लस में इसे ठीक है, 2 में 1 से गुना करें तो 2, बटा में 7 है तो 7। अब बताइए इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा, 7, 1 में 7 से भाग दे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 3 का 21, प्लस में क्या आता, 7 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 2 एकम 2, तो क्या हो गया, 21 और 2 कितना हो गया, 21 22 23 यानी 23 हो गया, 23 बटा क्या हो गया, आपका 7 आ गया। ये दूसरा आपका परिवेशन क्या निकल गया, 3 और 4 के बीच में। इसी तरह करते जाएंगे, x प्लस क्या है, x प्लस d तो निकल गया, x प्लस 2d भी निकल गया, अब x प्लस 3d, x प्लस 3d, कोई दिक्कत नहीं है। अब x क्या है आपका, 3 है, प्लस 3, x आपका 3 और क्या है 3 है, और मल्टीप्लाई में d कितना है आपका 1/7 है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 वैसे ही ठीक है, प्लस में प्लस, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 बटा में कितना 7, अपॉन में कितना 1। अब 1 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 1 में 7 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 3 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और प्लस में कितना आपका 7 में 7 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 21 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24/7। इस तरह से क्या हो गया आपका तीसरा निकल गया। उसी तरह आपका चौथा क्या है, तो x प्लस 4, तो अब क्या करेंगे, x कितना 3 प्लस का प्लस 4 है तो 4, d किसमें है, गुना में d कितना है 1/7, तो 3 ऐसे ही ठीक है, प्लस 4 में 1 से करेंगे तो 4 बटा में कितना 7, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो लगा सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, 1 में 7 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 3 का 21 हो जाएगा, प्लस 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25/7 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 4d होगा तो क्या उसका क्या x प्लस 5d का काम करेंगे, है ना, यदि पांचवा निकालेंगे तो x कितना है 3 है, प्लस 5 तो है तो इसे ठीक है, और d कितना है, d है आपका 1/7, तो 3 तो इसे ठीक है, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, और बटा में 7, एलसीएम नीचे में 1 के लगा सकते हैं, एलसीएम एक साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 में 1 से करेंगे तो 7 7 का 21 हो जाएगा, प्लस 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 5 एकम 5, यानी 21 5 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा। पांचवा निकल गया, यानी तीसरा भी निकल गया, चौथा भी निकल गया, पांचवा निकल गया। अब हमारा अंतिम है x प्लस 6d, तो x कितना आपका 3 प्लस 6 गुना d क्या है 1/7। अब क्या हो जाएगा 3 तो ऐसे ही ठीक है, 6 एकम 6 बन जा 6 है, 6 एकम 6 बटा में कितना 7, अब कितना हो जाएगा बटा में 1 तो लिख सकते हैं, एक है 1 और 7 कैंसिल लेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 7 7 यानी 7 3 का 21, प्लस में कितना 7 में 7 से भाग देंगे यानी 1 1 6 6 यानी 21 6 कितना हो जाएगा 27/7। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा 1 से लेकर 6 तक क्या हो गया हमारा निकल गया। तो अब 1 से लेकर 6 तक अगर 100 तक पूछता तो हम इस तरह से क्या करते हैं 100 तक निकालते, लेकिन 100 तक आपसे कभी पूछेगा नहीं, है ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 3 और 4 के बीच लिखेंगे, इसलिए 3 और 4 के बीच
6 परिमेय संख्या, क्या क्या 6 परिमेय संख्या कौन कौन होगी? आपका 22/7, 22/7 और क्या आपका 23/7 और क्या 24/7 और क्या 25/7 और क्या 26/7 और क्या 27/7 होगी। क्लियर है? क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कहेगा कि किसी भी संख्या के बीच का अगर कहेगा तो आप ये फॉर्मूला निकालिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहा तो आप कितना भी संख्या तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना में अगर कहीं से इतना में आपको अगर दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होता है तो बताइए। इतना में कहीं से कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और उसके बाद आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली के एक एनसीईआरटी क्लास 9 बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में क्या आपका 5 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग x कौन है, x क्या है, यानी आपका d बराबर y माइनस x और बटा में आपका क्या एक फॉर्मूला था कि नहीं था, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो x कितना है, x आपका 3/5, y कितना है, तो y आपका है 4/5 और n कितना है, तो कितना निकालना है, 5 निकालना है, तो n हो गया कितना आपका 5। तो d बराबर फॉर्मूला में रखिए, d बराबर क्या है y माइनस x और बटा में क्या n प्लस 1। अब रखिए y कितना है, तो 4/5 माइनस है ना, क्या है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, माइनस क्या आपका x कितना है 3/5 और बटा में कितना है n कितना है जी, तो 5 है, प्लस 1 है तो 1। अब इन दोनों के एलसीएम निकालिए, 5 के एलसीएम कितना होगा बताइए, 5 के एलसीएम कितना होगा बताइए, समझ आ रहा है ना। तो 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में 5 भाग देंगे तो 1 यानी 4 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस, 5 में भाग देंगे तो कितना होगा 1 3 का 3, अब बटा में कितना 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया कितना, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर भी नहीं करेंगे आगे करेंगे, 1 बटा में कितना 5 और बटा में कितना है 6। अब 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 तो वैसे ही ठीक है, अच्छे 5 30, मतलब क्या आपका डी कितना निकला 1/30। अब डी निकल गया तो कितना निकालना है आपको जी, n 5 निकालना है। तो जानते हैं क्या होगा, x प्लस d, x प्लस 2d यानी दूसरा, x प्लस 3d यानी तीसरा, x प्लस 4d यानी चौथा और क्या x प्लस 5d यानी पांचवा, इतना निकालना है। तो वाला क्या आपका x प्लस d। अब बताइए x कितना है, तो 3/5 प्लस d कितना है, तो d हमारा 1/30। ठीक है, तो आप जानते हैं 30 और 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बताइए, 30 और 5 के अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है आपका 20 होता है। इसे फिर भी अगर देख लीजिए है ना, तो 5 एकम 5 5 और 30 यानी 6 में 5 से गुणा किए तो 30 और 30 एकम 30 यानी कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 30। 5 में 30 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 और 30 यानी 6 और 6 से कितना 18 और प्लस 30 में 30 से भाग देंगे यानी 1 यानी कितनी कम 18 ये कितना 20/30 हो गया, यानी पहला हमारा एक परिमेय संख्या क्या हो गया निकल गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब दूसरा क्या है x प्लस 2d, तो x प्लस 2d है, x कितना है 3/5 प्लस 2 गुना और d कितना है, d है 1/30। कोई दिक्कत नहीं, 1 बटा कितना है 30 है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बताइए, आपका है 3/5 और प्लस 2 एकम 2 बटा में कितना 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि यहाँ से हम 2 से 15 कटा नहीं सकते, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 15 और 5 का फिर सबको दूसरे से निकालना पड़ेगा, इसलिए कटाएंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। वैसे आप कटा के भी लाते हैं तभी वही आंसर आएगा, है ना, वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। तो 5 और 30 में आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 5 और 30 यानी 6 का 18 प्लस 30 में 30 से भाग दें यानी कितना 1 यानी 2 कर लें, ठीक है। 18 को कितना हो जाएगा 20/30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/30 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना में कोई दिक्कत हो बताइए, क्या हो जाएगा 20/30 में नहीं होगा। इसको जैसे 15 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/30
3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 19 और 30 है, यानी ऑड इवन नहीं कटेगा नहीं। तो x प्लस 2d हो गया, उसको क्या x प्लस 3d। तो x है 3/5 प्लस में 3 गुना d कितना है 1/30, तो कितना हो जाएगा 3/5, तो ऐसे ही ठीक है। प्लस में 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बटा में कितना 30, 5 30 कैलसियम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 में 30 से भाग देंगे यानी 6 6 के कितना 18 प्लस 30 में 30 से भाग देंगे यानी 1 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 18 3 कितना 21 बटा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 3 का 21, 7 3 का 21, 7 3 का 7 और 3 है, 7 से 21 कट गया, हाथ में कितना है 3 है, 3 का 3 यानी कितना 7/10। ठीक है, क्लियर है, तीसरा में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तीसरा हो गया, तो हम चौथा देखते हैं x प्लस 4d। x प्लस 4d में क्या x कितना x आपका 3/5 प्लस आपका क्या 4 गुना d कितना है 1/30। अब 3/5 ऐसे ही ठीक है, इन क्या है आपका प्लस और 4 एकम 4 बटा में कितना 30, और 5 30 कैलसियम होगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 से 30 से 6 तक कितना 18 प्लस 30 से बाद में ये 4 एकम 4 18 कितना 22/30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया। अब क्या हो जाएगा 11 गुना 22 और 15 गुना 30 यानी 11 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर और कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। इस चौथा निकल गया, तो अब क्या आपका पांचवा देखना है। ठीक है, तो पांचवा क्या है, पांचवा आपका है x प्लस 5d। अब x कितना है 3/x कितना है 3/5। ठीक है, 3/5 प्लस है तो प्लस 5 है तो 5, d क्या है गुना में d का वैल्यू कितना है 1/30, 1/30 ठीक। अब क्या 3/5 जो करते हो प्लस का प्लस 5 में 1 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 30 का 30, एलसीएम निकालेंगे 5 30 का अभी निकाला है कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 में 30 से भाग देंगे कितना आएगा 6 बार में, और 6 में 30 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस का प्लस 30 में 30 से भाग देंगे तो कितना 1 और 5 का 5 यानी 18 5 कितना हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23, 23 बटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 बटा 30 हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखेंगे इसीलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन, एक 19/30 और क्या 2/3 7/10 11/15 और एवं 23/30 होगी, 23/30 होगी। यानी इस तरह से हमारा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब यहाँ पे तीसरा नंबर का कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब यहाँ पे आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसमें क्या हुआ है ट्रू और फॉल्स यानी सही और गलत का बात बोला हुआ है कि सही है कि गलत है उसको बताना है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में अपना चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो 1.1 प्रश्नावली है उसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन और प्रश्नावली 1.1 का जो अंतिम क्वेश्चन है इसको करने के बाद हमारा 1.1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। अब कहने का मतलब कि बार-बार क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या हो सकता है ज़्यादा आपका वीडियो जो है ना लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया क्वेश्चन को लिख दिया है ताकि यहाँ पे ज़्यादा समय ना लगे लिखने में। ठीक है, तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो आप जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5 इसमें होता है। तो बताइए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो सारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या डायरेक्ट इनफिनिट। अब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है 0 से और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से। देखिए पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपका लिखेंगे सत्य है ना, सत्य है कि सत्य यानी सत्य है, क्या लिखेंगे सत्य है। और लिखेंगे रीजन को बोला है कारण देना है क्योंकि, लिख देंगे क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या होती है। इस अर्थ है पूर्ण संख्या के लिए 0 से लेकर 5 तक अनंत तक उसमें प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। इसलिए लिख सकते हैं क्या कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या प्राकृतिक संख्या आती है। इसलिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर लिख दिया जाए एक ट्रिक है प्राकृतिक संख्या और यहाँ पे क्या पूर्ण संख्या
और क्या आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आपका क्या परिमेय संख्या, और क्या आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या आपका पूर्ण हो सकती है। प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक आपका पूर्णांक संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक संख्या आपका परिमेय संख्या होगी, और प्रत्येक परिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या होगी। यानी ऊपर से नीचे तुम आते जाओ, ऊपर से नीचे अगर आप आते जाते हैं तो ये सारा हो, यानी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, पूर्ण जो होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है परिमेय होता है, परिमेय जो होता है वो वास्तविक होता है। लेकिन अगर उल्टे ऊपर से नीचे आते हैं तो होगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो नहीं होगा। यानी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकती, परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या जो है आपका यहाँ पे पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा आपका। ये जो पूर्णांक होती है वो पूर्ण नहीं हो सकती, जो पूर्ण है वो प्राकृत नहीं हो सकती। मतलब अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो होगा, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो नहीं होगा। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो प्रत्येक की पूर्ण संख्या से बनाती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ण बोल रहा है, नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पूर्णांक में क्या होता है, माइनस भी आता है, लेकिन पूर्ण में जो है आपका माइनस नहीं होता, केवल क्या होता है प्लस होता है, धनात्मक संख्या होता है। तो इस ट्रिक से देखिए पूर्णांक से पूर्ण जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर आ रहा है तो नहीं होगा, लेकिन अगर पूर्ण से पूर्णांक है तो होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। देखिए यहाँ से पूर्णांक से पूर्ण में जा रहा है, पूर्णांक से पूर्ण होगा नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? असत्य होगा। लिखेंगे असत्य है, लिखेंगे क्योंकि 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 पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है, परंतु पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या की पूर्ण संख्या प्रत्येक परिमेय पूर्ण, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं लेंगे, प्रत्येक परिमेय पूर्ण नहीं हो सकती। लिखेंगे क्या? असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है। लिखेंगे क्योंकि परिमेय का मतलब क्या? परिमेय का मतलब क्या कि परिमेय में आपका प्लस भी आएगा, परिमेय में क्या आएगा? परिमेय में आपका प्लस भी आएगा और क्या आएगा? माइनस भी आएगा। परिमेय में क्या आएगा? आपका प्लस भी आएगा और आपका माइनस भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। तो अब जानते हैं कि आपका ठीक है 2/1 आपका 2 क्या है? क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है, बटा में 1 लगा देते हैं तो ये पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक आ रहा है, आपका परिमेय हो जाएगा। लेकिन जो परिमेय है वो -2/1 भी तो आता है। तो सारे परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण थोड़े होंगे। ये हो सकता है ये 2/1 ये परिमेय भी है और इसको 1 को हटा दे तो ये आपका पूर्ण भी होता है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या ये तो होगा, लेकिन प्रत्येक का मतलब यानी सभी का बता सभी, ये तो माइनस में है, लेकिन आप जानते हैं पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या आपका माइनस में नहीं होती है। क्योंकि परिमेय संख्या क्या आपका माइनस में भी होती है या ऋणात्मक भी होती है, मतलब भी होती है, परंतु पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है? असत्य है। मतलब दोनों कंडीशन वही है, क्योंकि पूर्णांक भी आपका माइनस में आता है, लेकिन पूर्ण में से क्या होता है? प्लस होता है। इसीलिए असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है, परंतु पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। वही बात यहाँ भी, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी होती है, जैसे -2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ठीक है ये -2 जो है वो क्या आपका पूर्ण में आता है? नहीं आता है। दैट्स वी कैन से दैट इस तरह हम कह सकते हैं कि असत्य होगा, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी होती है, परंतु पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में होती है। इस तरह से हमारा जो प्रश्नावली 1.1 जो हो गया वो इंड हो गया। यानी अब अगले क्लास में हमको 1.2 के बारे में क्या करना है? लिखना है। यानी 1.2 में कुछ यहाँ पे वही बात इसे दिया हुआ है कि असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। उसके बाद
हमको यहाँ पे संख्या रेखा पर रूट 5 को, रूट 2 को, रूट 3 को कैसे प्रकट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, इसको देखना बहुत ही आसान होता है ना। किसी भी संख्या को जैसे रूट 5 है, रूट 5 को हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। रूट 3 को संख्या रेखा पे, रूट 2 को, रूट 7 को, रूट 11 को, है ना, रूट 13 को, इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका पर्सनॉलिटी 1.1 अगर आपको समझ में आया है ना, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे बने रहिए, है ना। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया कि आपके एग्जाम के पहले ये जो आपका मैथमेटिक्स का बुक है हम खत्म कर देंगे। तो अगर हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का जो है समय के साथ आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या करें, इससे लाभ ले सके। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, चलिए।